ही धमाकेदार हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरर कथा को। गहरे अंतरिक्ष का सन्नाटा किसी भी इंसान को पागल करने के लिए काफी होता है, लेकिन खनन जहाज ओरायन पर तैनात अकेले अंतरिक्ष यात्री आर्यन के लिए यह शांति सुकून देने वाली थी। उसका मिशन एक सुदूर क्षुद्र ग्रह से खनिज के नमूने इकट्ठा करना था। लैब की ठंडी रोशनी में आर्यन एक अजीबोगरीब काले और बैंगनी रंग के खनिज की जांच कर रहा था। वह पत्थर पल्स कर रहा था, जैसे उसके अंदर कोई धड़कन हो। माइक्रोस्कोप को सेट करते समय उसका हाथ फिसला और पत्थर के एक नुकीले किनारे ने उसकी हथेली को चीर दिया। खून की एक बूंद शून्य गुरुत्वाकर्षण में तैरने लगी। धत तेरे की, आर्यन बड़बड़ाया और उसने जल्दी से एक एंटीसेप्टिक वाइप उठाया। लेकिन जब उसने अपनी हथेली को पोंछा तो वह सन्न रह गया। वहां कोई घाव नहीं था। त्वचा पूरी तरह से जुड़ी हुई थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। बस त्वचा के नीचे एक बहुत ही हल्की नीली बायोल्यूमिनेसेंट चमक दिखाई दे रही थी, जो मकड़ी के जाले की तरह उसकी कलाई की तरफ बढ़ रही थी। सिस्टम स्कैन फॉर पैथोजेंस, आर्यन ने घबराहट में आदेश दिया। जहाज की AI की मशीनी आवाज गूंजी। स्कैन पूरा हुआ, कोई बाहरी जीवाणु या विषाणु नहीं मिला। वाइटल साइंस सामान्य हैं। सामान्य? आर्यन ने अपनी बांह को देखा। वह चमक अब उसकी कोहनी तक पहुंच चुकी थी। नसों के भीतर किसी तरल बिजली की तरह दौड़ रही थी। उसे दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन एक अजीब सी सिरहन महसूस हो रही थी। तभी आवाजें शुरू हुईं। यह कानों से सुनी जाने वाली आवाज नहीं थी, बल्कि सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंजने वाली एक सामूहिक फुसफुसाहट थी। हजारों आवाजें एक साथ बोल रही थीं, लेकिन सुर एक ही था, शांति, एकता। हम आ गए हैं। आर्यन लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। कौन है? सिस्टम, क्या जहाज पर कोई और है? नकारात्मक, कमांडर, आप अकेले हैं, AI ने जवाब दिया। लेकिन वह अकेला नहीं था। वह इसे महसूस कर सकता था। उसकी अपनी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होने लगा। वह चमक अब उसके कंधे तक पहुंच गई थी। उसे लगा जैसे उसका अपना ही शरीर अब किसी और के इशारे पर चल रहा है। डर अब आतंक में बदल चुका था। आर्यन सर्जिकल लेजर कट्टर की ओर लपका। उसे लगा कि यह जो भी है उसे काटकर बाहर निकालना होगा, चाहे इसके लिए अपना हाथ ही क्यों न काटना पड़े। उसने कांपते हाथों से लेजर उठाया और उसे अपनी बांह पर रखा। बस बहुत हुआ, उसने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, उसकी उंगलियां जम गईं। उसका हाथ उसकी अपनी इच्छा के विरुद्ध अकड़ गया। वह अपनी उंगली हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परजीवी ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। लेजर कट्टर उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। विरोध क्यों? दर्द की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें पूर्ण बना देंगे। वह आवाज अब तेज हो गई थी, जैसे कोई भजन गा रहा हो। आर्यन का बायां हाथ, जो संक्रमित नहीं था, अचानक खुद ब खुद उठा और उसने अपनी ही गर्दन पकड़ ली। वह खुद को गला घोंटने लगा था। नहीं, आर्यन चिल्लाया, सांस के लिए तड़पते हुए। यह चीज उसे मारना नहीं चाहती थी, यह उसे गुलाम बनाना चाहती थी। और पृथ्वी, जहाज का नेविगेशन सिस्टम पृथ्वी की ओर लॉक था। अगर वह वहां पहुंचा तो यह संक्रमण पूरी मानवता में फैल जाएगा। उसे एक ही रास्ता सूझा। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति बटोरी और लड़खड़ाते हुए एयरलॉक के कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़ा। उसका संक्रमित हाथ उसे रोकने के लिए पैनल को मुक्का मारने लगा, लेकिन आर्यन ने अपने शरीर के वजन का इस्तेमाल करते हुए आपातकालीन लीवर को दिया। चेतावनी के सायरन गूंजने लगे। चेतावनी, एयरलॉक डिप्रेशराइजेशन शुरू। आर्यन ने एक आखिरी बार पृथ्वी की ओर जाने वाले नेविगेशन स्क्रीन को देखा। माफ करना, उसने बुदबुदाया और मैन्युअल ओवरराइड बटन दबा दिया। हवा के एक प्रचंड झोंके के साथ आर्यन को निर्वात के अंधेरे में खींच लिया गया। अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड ने उसे घेर लिया। वह जानता था कि कुछ ही सेकंड में उसके फेफड़े फट जाएंगे और खून जम जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अंत का इंतजार करते हुए। लेकिन दर्द नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सी गर्मी उसे घेरने लगी। वह नीली चमक अब उसकी त्वचा से बाहर निकलकर उसके स्पेस सूट के अंदर एक कोकून की तरह फैल गई थी। उसे निर्वात के प्रभावों से बचा रही थी। वह मर नहीं रहा था, वह बदल रहा था। वह जाला उसकी आंखों के ऊपर छा गया और अचानक
ब्रह्मांड का सन्नाटा संगीत में बदल गया। उसे अब डर नहीं लग रहा था, वह समझ गया था। वह फुसफुसाहट कोई धमकी नहीं थी, वह एक निमंत्रण था, अकेलेपन से मुक्ति का निमंत्रण। आर्यन का शरीर अंतरिक्ष में तैर रहा था। उसने एक बार फिर पृथ्वी को देखा, जो दूर एक नीले मोती की तरह चमक रही थी। उसका शरीर भले ही जहाज से बाहर था, लेकिन न्यूटन के नियमों के अनुसार जिस गति से वह बाहर निकला था, वह अभी भी उसे धीरे धीरे पृथ्वी की दिशा में ही ले जा रहा था। ठंडे अंधेरे शून्य में आर्यन मुस्कुराया। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं, वे एक चमकदार नीले रंग में जल रही थीं। हम आ रहे हैं, उसने सोचा, और इस बार आवाज उसकी अपनी नहीं थी। हम यह उपहार सबको देंगे। पृथ्वी इंतजार कर रही थी और वह शांति लेकर आ रहा था।